बात की बड़ी खुशी है जी, आपने एक हमारे शहर का नाम रोशन किया, हमारे स्टेट का नाम रोशन किया। तो आपने इतनी मेहनत की और जब हमें पता चला तो आपकी जो हैदराबाद में सिलेक्शन हुई वो कैसी हुई थी? सर मैं पहले नेट बॉलर था साथ, तो मैं नेट में बहुत अच्छा डाल रहा था, तो फिर उन्होंने उनको पसंद आया होगा, तो फिर उन्होंने टीम में ले आए। वो नेट बॉलर उन्होंने आपको देखा कहाँ? वो वीडियो वगैरह भेजी थी। जम्मू का एक होनहार नौजवान उमरान मलिक साहब भारतीय क्रिकेट टीम में जो इंडिया ए का दौरा साउथ अफ्रीका होने वाला है उनमें उस टीम में उनको जगह मिली है। और श्री उमरान मलिक साहब ने पहले भी आईपीएल में हैदराबाद की टीम से उनको खेलने का मौका मिला है और भारत के एक बहुत ही तेज तरार गेंदबाज हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश का नाम ये रोशन करेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे और इनसे प्रेरणा लेकर यहाँ के और भी नौजवान इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में आगे आएंगे और देश का नाम बुलंद करेंगे। मैं श्री उमरान मलिक साहब को ढेर सारी मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं। कुछ दिनों के बाद ये साउथ अफ्रीका में इंडिया ए टीम के साथ जाने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैचेस में इनकी सिलेक्शन होगी और ये ताबड़तोड़ जो है गेंदबाजी करते हैं और बहुत ही जारहाना अंदाज के बॉलर हैं और मुझे यकीन है कि इनकी गेंदबाजी से जो हमारे दूसरी टीमों के खिलाड़ी होंगे उनको बहुत दिक्कत आएगी और ये हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद करेंगे। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। लेके इसको चेयरमैन से हटाया जाए क्योंकि आने वाले समय में ये चेयरमैन अगर कुर्सी पे रहा तो किसानों को और भी दिक्कत पैदा हो सकती है। यहाँ पे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा किसानों को यहाँ पर? आपके सामने सारा एपिसोड हुआ, आपने खुद देखा। पहले इन्होंने हमें कहा कि कोई भी बैग यहाँ पे नहीं है, आपको संडे को दिया जाएगा खाद। लेकिन जब हम अड़े कि हमने ये शटर खुलवाना है, आपकी मदद ली और आपकी मदद से ये शटर खुला और देखो पहले हमें मजबूर किया गया कि हम तोड़फोड़ करें, लेकिन फिर इनके ऑफिसर। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इनकी चोर बाजारी इतनी चरम पे आ गई है कि ये सामने सामने झूठ बोलने पे आ गया है। अभी मीडिया के सामने इनका ये शटर खोला जाएगा और इसके अंदर से वो खाद निकलेगी और ये क्या फिर मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, हम पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? आपके अधिकारी यहाँ पे सामने सामने कैमरा, हमें कैमरा को बुलाने का एक ही मोटिव था कि सारी जनता के सामने ये बात सामने आ जाए कि क्या हम लोग जो प्रदर्शन करते हैं गलत है या ये डिपार्टमेंटल वाले लोग गलत है। अभी इनसे हमारी बात हुई कि किसानों को क्यों खाद नहीं प्रोवाइड की जा रही, क्योंकि उनकी फसल लगाने का टाइम हुआ है। ये कहते हैं कि हमारे पास खाद नहीं है। अभी आपके सामने क्लियर होगा और एक किसान को एक वोटर कार्ड पे एक खाद का जो बैग है वो दिया जा रहा है। मेरे को बताओ, एक बैग के साथ क्या पूरा जमींदार जो है अपनी जमीन लगा सकता है? ये कौन सा इनकी कैलकुलेशन है, कौन सा मैथ है? या तो इनका मैथ फेल है, इनके सब्जेक्ट फेल है, जो इनके ऑफिसर है जिन्हों का मैथ का सब्जेक्ट फेल है कि इतनी फसल लगानी है एक बैग के साथ लगेगी। और इनके साथ बात की गई कि अंदर जो बैग पड़े हैं ये किसके बैग हैं? कहते हैं हमने ऑफिसर के लिए रखे हैं, एग्रीकल्चर के अफसरों को देने हैं, हमें चेयरमैन को देने हैं। 10 बैग हमारे चेयरमैन के हैं और बाकी हमने अपने जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनको देने हैं। क्या कारण क्या लगता है कि आपको हरास किया जा रहा है किसानों? बिल्कुल हरास किया जा रहा है किसानों को और मजबूर किया जा रहा है कि रोज किसान इनके खिलाफ प्रदर्शन करे, जबकि किसान प्रदर्शन किसी के खिलाफ नहीं करना चाहता। किसान की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंट वाले उनको मजबूर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या चेयरमैन के 10 बैग, क्यों चेयरमैन के 10 बैग? अगर एक किसान को एक बैग दे रहे हैं जबकि 2 बैग लेने हैं और किसान को 2 बैग कम से कम एक वोटर कार्ड पे मिलने चाहिए, तो चेयरमैन के 10 बैग कहां से? ऐसा चोर चेयरमैन किसने बनाया? और जो एग्रीकल्चर के अफसरों की ये बात कर रहे हैं, डीसी साहब इनकी जांच क्यों नहीं करवाते? जांच करवाएं इनकी कि कौन सा ऑफिसर है जो कहता है पहले मेरे घर में पहुंचाओ। और ऑफिसर का क्या काम है? पहले पब्लिक को प्रोवाइड करवाओ, बाद में अपने घर में लेके जाओ। आप फोन पे कह देते हो कि हमारा वो रख देना खाद के बीच 10 बैग, लेकिन जो पब्लिक यहाँ पे आई है वो बेवकूफ है। कौन से अधिकारी है जिसका नाम लेकर रखे? इन्होंने चेयरमैन के लिए बोला कि चेयरमैन के 10 बैग हैं और जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं हमारे, उनके लिए हमने बैग रखे हुए हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से आज कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और रशीद अलवी के खिलाफ रानी पार्क में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां हिंदू धर्म पर की गई हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का प्रोटेस्ट सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के खिलाफ है, जो गालियां दे रहा है हिंदुओं को, जो कह रहा है कि ये ISIS है, जो कह रहा है ये राक्षस हैं। इन सब को लेकर के गालियां देने वालों के खिलाफ आज का प्रोटेस्ट कर रहा हूं, उनका पुतला जलाया। और मैं एक कहने का प्रयास करना चाहता हूं कि ये जो लोग हिंदुओं को, राम जी को, भगवान जी को गालियां दे रहे हैं, इनका फैसला होगा और आर पार होगा। और अब आर पार के युद्ध के अंदर हिंदुओं को बताना होगा ये जिन्हेउदारी कौन है। अब ये बताना होगा मंदिरों के अंदर जो लेडी घूम रही है वो कौन है। इसका मतलब वो अपनी पार्टी के लोगों को गालियां देने का प्रयास कर रहे हैं, वो पार्टियों को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को शरेआम गाली दे रहा है। जो हिंदुओं को गाली देगा वो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा। ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हिंदुओं को राक्षस कहेगा, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला ISIS के साथ हिंदुओं का संबंध स्थापित करेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले हिंदुस्तान के अंदर अब रहने वाले नहीं हैं। अब उनकी जगह उनको पाकिस्तान भेज दो। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से जम्मू में भी रोष गहरा गया है। VHP जम्मू कश्मीर प्रधान लीलाकरण शर्मा ने खुर्शीद व कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि ISI से हिंदुत्व की तुलना करना सरासर गलत और शर्मनाक है, जिसकी विश्व हिंदू परिषद सख्त निंदा करता है। ये बात लीलाकरण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद पर FIR दर्ज कर इस किताब को बैन किया जाए। आतंकी संगठन बोको हरम और IS से जो कंपेयर किया है, ये निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय है। हिंदू समाज जो है, हिंदुइज्म जो है, वो तो वर्ल्ड में शांति और का पैगाम देता है और शांति चाहता है। जब सुबह जब उठते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण मांगते हैं, सभी का सुख मांगते हैं। तो जिस किस्म का इन्होंने जो निंदनीय काम किया है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि चूँकि ये किताब जो है एक विघटनकारी ताकतें को देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, या उनको वारने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए ये जारी की गई है, ताकि इलेक्शन में इन्हें कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा हो। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, मिलता नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो अब इनको समझ चुका है। जिस तरीके से ये बार बार हिंदू समाज को टारगेट करते हैं, ये निहायत ही निंदनीय है और इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए और ये किताब जो है वो बैन होनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, वसीम मलून, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। मुस्लिम भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। कि वसीम रिजवी नाम का एक इंसान के जो लखनऊ का रहने वाला है और ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, वो मुर्तद हो चुका है, यानी दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है और अब वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का एजेंट बन चुका है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन लाबी है, अमेरिका और इजराइल में जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये उनका एजेंट है और यहाँ ये मजहबी मुनाफरत फैलाकर उम्मत मुस्लिमा के दरमियान तो एक खला पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे शख्स को हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे शख्स को फौरन या तो हिंदुस्तान से दरबदर कर दिया जाए या ऐसे शख्स को जेल में डाल दिया जाए कि जो अलल ऐलान जो है इस्लामी अकायद के ऊपर और हमारे जो मुत्तफिक अलह अकायद हैं
जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने तस्लीम किया हुआ है, उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान के आईन की भी ये खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसके अलावा हम उन लोगों को भी मजम्मत करते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान बहुत से आप देखेंगे कि इस तरह के वो लिबास बनाकर वो हिंदुओं के मजहबी रहनुमा बन के आते हैं और वो उनकी वीडियोज आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ वो जहर उगलते हैं। हम उन लोगों की भी इस स्टेज से मजम्मत करते हैं कि जो इस्लाम के अकायद के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जो अपने आप को हिंदुओं के मजहबी पेशवा जाहिर करते हैं, वो है नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ की हुकूमतें सेकुलर हैं, यहाँ के अवाम सेकुलर हैं, लेकिन कुछ लोग जो बाहर के मुल्कों के एजेंट बनने के बाद वो चोगा पहन लेते हैं हिंदुओं का और आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको भी हम कंडेम करते हैं और उनको हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वसीम रजवी जो यूपी का रहने वाला है, आए दिन वो मुतजाद बयान देता रहता है, कभी भाइयों में शिया सुन्नी में तजाद डालने की कोशिश करता है और कभी हिंदू मुस्लिम फसाद करने की कोशिश करता है। हमने पिछले साल भी यहीं से एक बार उस वक्त भी इसने इस किस्म की हरकतें की थी कि जिससे हमारे हिंदुस्तान का यहाँ का जो वातावरण, जो यहाँ का भाईचारा हमारा है, जो हमारा अमन और शांति है, उसको छीनने की कोशिश की, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। और हमने तब भी ये डिमांड की थी कि इस मलून को यूपी सरकार जो है वो गिरफ्तार करे और इसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये जो इंसान है जो अपने मजहब का नहीं है, ये दूसरे मजहब का क्या हो सकता है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपनी खोई सियासी जमीन को पाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती अपने 6 दिवसीय दौरे के लिए जम्मू पहुंची। राष्ट्रीय बजरंग दल ने उनको काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान की वकालत करती आई हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी राष्ट्र विरोधी नेताओं की पार्टी है। हमारी केंद्र सरकार से केवल एक डिमांड है कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया जाए। आज तक हमने जितने प्रदर्शन किए हैं, हमने केंद्र सरकार और यूटी सरकार से एक मांग की है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करना है, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना है, तो महबूबा मुफ्ती को जेल के अंदर बंद किया जाए, तो अपने आप जो है जम्मू कश्मीर शांत हो जाएगा। इसीलिए तो हम इनका विरोध करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं जम्मू के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं, तिरंगे के हित में बात करने वाले लोग हैं, हमेशा राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। और हमारे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो पाकिस्तान का समर्थक हो, जो देशद्रोहियों का समर्थक हो, जो यूआरएफ का समर्थक हो, जो टीआरएफ का समर्थक हो, उसको जम्मू की धरती के अंदर पैर रखने दिया जाए। ये महबूबा मुफ्ती बार बार यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करती है। जब कश्मीर के अंदर इसके बयान किस प्रकार से वहाँ के युवकों को भड़काने का काम करते हैं, ये आपके मीडिया के माध्यम से सब पता चलता है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ये महबूबा मुफ्ती जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगी, यहाँ के हालात सुधरने वाले नहीं है। नरवाल सब्जी मंडी में आज रेडी फड़ी वालों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें मंडी से हटाकर किसी अन्य स्थान पर भेजा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। उनका कहना है कि वे यहां कई वर्षों से काम कर रहे हैं, मगर प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। इसी संबंध में इन रेडी फड़ी वालों के समर्थन में पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा आगे आए और उन्होंने प्रशासन से इन गरीब रेडी फड़ी वालों को उनकी जगह से न हटाने की मांग की। सब्जी मंडी जो है, जो काफी वर्षों से कईयों घरों की रोजी रोटी का साधन है, इस मंडी से खाली ठेला भरना और ठेला खाली करना, उसकी भी रोजी रोटी चलती है, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक चाय बेचने वाला, दिन भर दूसरों के लिए खाना बना के बेचने वाला आड़ती, और जो चुंगी के ठेकेदार हैं, उनकी भी रोजी रोटी है। और उससे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान यहाँ लगे हैं, उनकी भी रोजी रोटी जो है इसी परिसर से चलती है। तो यकीनन मुझे लगता है कि इस मंडी को आपको मान के चलना चाहिए कि हजारों नहीं लाखों घरों की रोजी रोटी का साधन है। लेकिन अभी पिछले दिनों से लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब यहाँ चाय बेचने वाला है, जो पिछले 35-40 वर्षों से दूसरों को चाय पिला के अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जो गरीब 2 टाइम की रोटी बना के
दूसरों को सस्ते दाम पे रोटी खिलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनको डिसलॉज करने का प्रयास हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इन हजारों घरों को बेघर करके, इनकी रोजी रोटी खराब करके, चंद घरों को जिन्होंने के, अब मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक पुरानी टंकी होती थी पानी की, उसको तोड़ के वहाँ पे कैंटीन बनाई है, कैंटीन बनाई गई है। वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि कैंटीन बनाने की परमिशन क्यों दी अपने। आप मंडी को हाई प्रोफाइल बनाना चाहते हो, बनाइए ना, हम कहाँ मना करते हैं, लेकिन उसके लिए आप गरीब के बलि थोड़ी दोगे। आप गरीब की रोजी रोटी बंद करोगे क्या? एक गरीब जो है वो 7-8 रुपए का चाय का कप बेचता है, कैंटीन वाला बेचेगा 20 रुपए का कप का चाय, और कैंटीन वाला के पास ये ठेले वाला कब पहुंचेगा उसके बाद चाय पीने के लिए। और मुझे पता लगा कि यहाँ पर नॉन वेज बेचने के लिए भी एक आउटलेट खुल गया है। अरे भैया, यहाँ रोजी रोटी चलती है सबकी, तो यहाँ पे आप क्या किसी का मांस बेचोगे? मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये लोग मेरे पास पहले भी चल के आए थे, मैंने उस वक्त भी इनसे कहा था कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। आज मैं इनके बीच में आया हूँ। जो डायरेक्टर साहब ने इनको जगह दिखाई है अपना थड़ा लगाने की, वो जगह उचित नहीं है। हमारे साथ जाती हो रही है, जितने भी यहाँ पे काम करने वाले थे, रेडी वाले या होटल चाय वाले, उनके साथ जाती हो रही है और उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। उनको बाहर निकाला जा रहा है, जो गरीब आदमी है उसको बाहर निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? हम डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें बताया कि ठीक है आप वहाँ से उठ के बाहर चले जाओ, उन्होंने जगह बताई, लेकिन वो जगह जो है वो काम के लिए नहीं है। वो काम वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे दुकानें लाड हुई हैं। वो जो दुकानें लाड हुई हैं, अगर वहाँ पे हम जाके कुछ लगाते हैं तो वो दुकान वाला आ जाता है कि आप जहाँ से उठ जाओ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम मदद ले रहे हैं, साहब को बुलाया है। हम पहले भी गए थे इनके पास, हमने बोला कि हमें ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, और इन्होंने डायरेक्टर साहब से तब भी बात की थी, लेकिन आज भी बात की है। अगर ये हमारी बात क्लियर हो जाती है कि हमें वहाँ पे काम करने देते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करने देंगे तो हम इनकी सपोर्ट लेंगे और इससे हम आगे भी जाएंगे। हम डायरेक्टर साहब को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जाति कर रहे हो, ये गलत बात है। हमें बताते कुछ हैं, जहाँ पे होता कुछ है। ये गलत हो रहा है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हमें वहाँ पे काम करने दो। अगर आपने उठाना था, अगर क्लीनें बनानी थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारा कुछ तो कुछ सोचना था पहले। अगर क्लीनें बनानी है तो हमें टाइम दो, हमारे पहले देखोगे इन्होंने काम कहाँ करना है। वो कौन सी मंडी है जहाँ पे वो नहीं है, क्लीनें नहीं है? वो कौन सी मंडी जहाँ पे चाय रोटी वाला काम नहीं करता है? गोपाल अष्टमी के मौके पर जम्मू गोरक्षा समिति की तरफ से एक सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई। ये त्योहार अम्फला जम्मू में स्थापित गौशाला में बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता की अगुवाई में गौ माता की पूजा की गई। इसके अलावा इस पर्व के महत्व पर भी रोशनी डाली गई। सारे प्रयास करेंगे कि यही प्रार्थना। देखिए, लक्ष्मी भी वैसा ही लक्ष्मी नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। घर में सुख शांति होना, घर में आया गया, घर में कोई भोग बनने, वो भी एक लक्ष्मी है। तो ऐसे ही माता गौ माता पहले से घर पे लेंगे ताकि पता भी चले कि गौ माता से भी आज पर आज्ञा लेनी है कि हम गो पूजन करने जा रहे हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भूतो महापुरुषस्य विष्णुराजज्ञा पर्वत मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणे दित्रादेश निश्चित 12 कल्पे देवस्मन्वंतरे अष्टमा कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भट्टखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावतंत्र देशे केंद्रीय शासित देखिए, पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में आज ही मनाई, लोगों ने कुछ कल भी मनाई है, मगर मेन जो है आज ही है। गोपाल अष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हजारों सालों से ये चला आ रहा है, आज का नहीं है। भगवान के टाइम से ही, आज के दिन ही भगवान ने गौ की सेवा का अपने सिर पर भार लिया था और स्वयं भगवान ने गौ की सेवा की। जब स्वयं भगवान गौ की सेवा करती है, हमें करने में क्या दिक्कत हो सकती है? हम क्या अपने जो फायदा हम उसके लिए कार्य करते हैं। और जो गौ माता जिसमें 33 कोटि देवता है, जो सबको सुख देती है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता तब भी गौ चाहिए, अगर कोई घरपति करनी तब भी गौ चाहिए, अगर किसी ने कोई शरीर छोड़ के जाता है तब भी गौ चाहिए, हर गौ चाहिए। और फिर गाय के लिए हम ख्याल नहीं अपने में रखते। और मैं आपके माध्यम से एक और कहूँगा, जो लोग गलत काम करते हैं उनकी कोई जात पात नहीं होती है, क्योंकि गौ की हर आदमी दूध पीता है, क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, सबकी माँ है। हमें उन्हें माँ ही समझना चाहिए। माँ के सिवा सब, जिसमें एक 33 कोटि एक गौ की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा हो जाती है और पूरे परिवार को सुखी रखती है।
और सुखपूर्व जो हमें सुख देता है हम उसे दुख दें तो हमें हमारा कब भला होगा। काफ़ी संख्या में लोगों ने इधर पूजा आकर की है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग भी जहाँ के बहुत दूर दूर से लोग आए थे और काफ़ी गणमान्य लोगों ने भी आज माँ भगवती जो भगवती माँ गाय माता है उसकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस गोपाल अष्टमी का बहुत महत्व है। ये हमारे हिंदुओं के लिए सबके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर आज ही नहीं हमेशा आते रहें और इनका सारा बढ़ाते रहें अपना। तो इसलिए गोपाल अष्टमी सबके लिए बहुत अच्छी है, अपने बच्चों के लिए, और इस दिन जो भी पुण्य करेगा दान करेगा उसका बहुत महत्व है। हाय गोपाल अष्टमी है जो मथुरा में वृंदावन में जम्मू में मना रहे हैं गौ की रक्षा करने के लिए। गौ सब का कष्ट कटा, मेरा भी कष्ट कटा, सारे संसार का कष्ट कटा। मैं पहले नंबर पे मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अभी अपना वक्त निकाल के हमारी मीटिंग में आ गए। तो आज हमारी मीटिंग ऐसी हुई कि कहने की बात नहीं है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और काक साहब की वजह से और हमारे ज्ञानी जी की वजह से, जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि आपको भी थोड़ा टाइम की किल्लत है। तो हम जितने भी डोडा से भी आए हैं इनका भी हम शुक्रगुजार हैं और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने ये मीटिंग रखी थी कि आगे हमने पार्टी को कैसे बढ़ाना है और कैसे क्या करना है। तो अब ये हमारी इसके बाद हमारी एक मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद हमारा विद इन डेज हमारा चनाव वली का दौरा है। उसके बाद श्रीनगर